राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि पीएम मोदी को पिछले सालों का हिसाब देना चाहिए। सचिन पायलट ने पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 25 सांसद देने के बावजूद राजस्थान को क्या मिला है। ईआरसीपी और रेल परियोजना केंद्र की हिस्सा राशि में भी विलंब हुआ। बीजेपी के प्रदेश के नेताओं की राजस्थान में पार नहीं पड़ेगी, इसलिए प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि हम दोबारा सरकार बनाने में कामयाब होंगे। देश में आज केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल है। इंडिया गठबंधन के बाद केंद्र सरकार डरी हुई है। बहुत जल्द राजस्थान में कांग्रेस जिताऊ प्रत्याशी का चयन करेगी। पायलट ने कहा कि तेरा मेरा के आधार पर नहीं होगा चयन, कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पर हमारी सरकार रिपीट होगी। इससे पहले सचिन पायलट जी ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद कांग्रेस कार्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। सचिन पायलट ने कहा है कि इस बार तेरा मेरा की जगह मेरिट पर टिकट दिए जाएंगे। इस बार टिकट आवंटन शुद्ध रूप से मेरिट पर होगा और मेरिट पर होना ही चाहिए। यह तेरा मेरा करके जो विवाद पैदा होता है उसको खत्म कर जो धरातल पर मजबूत हैं, जिनकी जीत की संभावना है, उसे आधार बनाकर टिकट बांटे जाएंगे। पार्टी बहुत जल्द अंतिम निर्णय लेगी। टिकटों पर लगातार चर्चा हो रही है। हमारे पर्यवेक्षक लगातार गांव ढाणियों में जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारे कार्यकर्ता हैं। मैं बार बार इस बात बोल रहा हूं कि कार्यकर्ता हमारे साथ रहेंगे तो जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। टिकट वितरण के मापदंड के सवाल पर कहा कि क्राइटेरिया यह है कि हमें जीतने वाले को टिकट देना है। जो जीतने की क्षमता रखता है उसको पार्टी सिंबल देगी और जिसको टिकट नहीं मिलेगा वह पार्टी उम्मीदवार को जितवाने में लगेगा। सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस के गठबंधन की जगह अकेले लड़ने की पैरवी की है। पायलट ने राजस्थान में गठबंधन की जरूरत होने से इनकार कर दिया है। पायलट ने कहा कि इंडिया अलायंस हमारा राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चुनाव होता है। बीजेपी की तुलना में राजस्थान में कांग्रेस इतनी मजबूत है कि अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। युवाओं को मौका देने के सवाल पर पायलट ने कहा, जब फाइनल लिस्ट आएगी तब आप देखिएगा कि जितने युवाओं को पिछली बार मौका दिया था उससे ज्यादा युवाओं को मौका इस बार दिया जाएगा। विनेबिलिटी सबसे बड़ा क्राइटेरिया होगा। हमारे नौजवान एससी, एसटी, ओबीसी, दलित सब लोगों को प्राथमिकता देंगे। हम विनेबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए गहन रूप से चर्चा हो रही है, अध्ययन हो रहा है और अलग अलग फीडबैक ले रहे हैं। पायलट ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दम पर हम सरकार बनाएंगे। वह जानता है कि भविष्य हमारा है। नौजवानों कार्यकर्ताओं की अभिलाषा है वह तब संभव होगा जब सरकार दोबारा बनाएंगे। यहाँ चुनाव जीतने के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, वहाँ पर हम बहुमत लेकर सरकार बनाएंगे। जनता ने वोट सरकार को दिया है और पार्टी ने सरकार बनाई है। पार्टी का जो कार्यकर्ता नेता है उनके दाम पर हम सरकार निर्माण करेंगे। सरकार संगठन मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तभी तो जनता विश्वास कर रही है। भविष्य में भी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। सदन के भीतर और अंदर बीजेपी कोई राजस्थान का विजन जनता के सामने नहीं रख पाई है। केवल विवादित मुद्दों को उठाकर और मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान पर चर्चा करके लोगों को ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। देश में लोग क्या चाहते हैं उस पर चुप्पी साधी हुई है। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को साध रही है और कहीं छोटा मोटा कोर्स करेक्शन करना है तो लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से राजस्थान पर पूरा ध्यान केंद्रित है और दोबारा सरकार बनेगी। इस तरह पार्टी मजबूत है और जीतने की स्थिति में है। नेताओं के पार्टी छोड़ने पर कहा, चुनाव का समय है, कुछ लोग पार्टी छोड़ेंगे, कुछ ज्वाइन भी करेंगे। यह व्यक्ति का निर्णय होता है। सही है या गलत निर्णय है यह जनता तय करेगी। मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले ज्यादा मजबूत है। पूरी कोशिश वो दिल्ली के नेताओं से करवा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर दोबारा हम लोग सरकार बना पाएंगे और जो बाकी राज्य हैं,
चाहे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और जो फीडबैक हमें मिल रहा है उसके आधार पर मुझे लगता है कि हम लोग जो ट्रेंड रहा है 3 दशक का उसको बदलकर सरकार दोबारा राजस्थान में बनाएंगे। सर मध्य देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या फॉर्मूला है, क्या रणनीति है, किसको टिकट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, किसका काट रहे हैं, वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो स्टेटमेंट्स मध्य प्रदेश के नेताओं के आए हैं टिकट मिलने के बाद, वो बहुत उत्साहित नहीं थे और सब कतरा रहे हैं कि हमको कहाँ चुनाव लड़ाने के लिए भेज रहे हैं। स्थिति धरातल पे बहुत मजबूत है और पिछले कुछ हफ्तों में जो लगातार मूवमेंट हुआ है, खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, हम सब लोग फील्ड में गए हैं, तो नौजवान, किसान वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र में सब लोग मध्यम वर्ग समझ रहे हैं कि भाजपा की नीतियों से वो आहत हुए हैं। आर्थिक जो अपॉर्चुनिटीज थी, संभावनाएं कम हुई हैं, रोजगार लग नहीं रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है और लगातार जो ये प्रचार और भाषण और विवादित जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे भी लोग त्रस्त हैं, वो पसंद नहीं कर रहा है। बेवजह हर चीज पर, मुद्दे पर कंफ्यूजन क्रिएट करना, अफवाह पैदा करना और नारे अब लोग सुन सुनकर थक गए हैं, नारे पुराने हो गए हैं। लोग विकास चाहते हैं। 10 साल का समय दिया है भाजपा की सरकार को, पूर्ण बहुमत की सरकार। हमारी सरकार कोलिशन सरकार थी, फिर भी हम लोगों ने नरेगा हो, गरीबी उन्मूलन हो, तमाम तरह की योजनाएं बनाई। केंद्र सरकार उस प्रकार का काम करने में असहाय रही है और अब जनता थक चुकी है और इसका जो शुरुआत होगी एनडीए और बीजेपी के पतन की, वो शुरुआत राजस्थान से होगी, मध्य प्रदेश से होगी, छत्तीसगढ़ से होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या फॉर्मूला है, क्या रणनीति है, किसको टिकट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, किसका काट रहे हैं, वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो स्टेटमेंट्स मध्य प्रदेश के नेताओं के आए हैं टिकट मिलने के बाद, वो बहुत उत्साहित नहीं थे और सब कतरा रहे हैं कि हमको कहाँ चुनाव लड़ाने के लिए भेज रहे हैं। स्थिति धरातल पे बहुत मजबूत है और पिछले कुछ हफ्तों में जो लगातार मूवमेंट हुआ है, खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, हम सब लोग फील्ड में गए हैं, तो नौजवान, किसान वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र में सब लोग मध्यम वर्ग समझ रहे हैं कि भाजपा की नीतियों से वो आहत हुए हैं। आर्थिक जो अपॉर्चुनिटीज थी, संभावनाएं कम हुई हैं, रोजगार लग नहीं रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है और लगातार जो ये प्रचार और भाषण और विवादित जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे भी लोग त्रस्त हैं, वो पसंद नहीं कर रहा है। बेवजह हर चीज पर, मुद्दे पर कंफ्यूजन क्रिएट करना, अफवाह पैदा करना और नारे अब लोग सुन सुनकर थक गए हैं, नारे पुराने हो गए हैं। लोग विकास चाहते हैं। 10 साल का समय दिया है भाजपा की सरकार को, पूर्ण बहुमत की सरकार। हमारी सरकार कोलिशन सरकार थी, फिर भी हम लोगों ने नरेगा हो, गरीबी उन्मूलन हो, तमाम तरह की योजनाएं बनाई। केंद्र सरकार उस प्रकार का काम करने में असहाय रही है और अब जनता थक चुकी है और इसका जो शुरुआत होगी एनडीए और बीजेपी के पतन की, वो शुरुआत राजस्थान से होगी, मध्य प्रदेश से होगी, छत्तीसगढ़ से होगी।